गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बच्चों, आज एक विशेष दिन है। आज नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। इस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर हम आपसे बात करना चाहते हैं। सबसे पहले हम सभी विद्यार्थियों को महाविद्यालय परिवार की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं हैं। महाविद्यालय परिवार का, महाविद्यालय का IQAC के द्वारा, गूगल मीट के द्वारा महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का आयोजन किया गया है। मैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, जो IQAC का कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरी सह कोऑर्डिनेटर, सह संयोजक, को कोऑर्डिनेटर मोना गुप्ता है और IQAC के हमारे साथी लोकेंद्र कुमार बोरकर, जो फिजिक्स के प्राध्यापक हैं। हमने मिलकर के यह कार्यक्रम आयोजित किया है। बहुत से ऐसे बच्चे जो सीमित संख्या में गूगल मीट में 100 विद्यार्थी हमारे आज उपस्थित थे। बाद में बहुत से बच्चों ने मुझसे शिकायत की कि सर, हम इस कार्यक्रम में गूगल मीट के द्वारा शामिल नहीं हो पाए, तो कृपया आप वीडियो बना करके हमें भेजना चाहें। मैंने अपने विषय से संबंधित बहुत से वीडियो विद्यार्थियों को भेजा है, तो वे जानते हैं कि मैं YouTube में वीडियो बना करके भेज सकता हूं। इसलिए उनके निवेदन पर मैं आज जो कार्यक्रम हम आयोजित किए हैं उसका एक संक्षिप्त वीडियो आपके सामने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर रख रहा हूँ। आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस न केवल हमारे साथ साथ पूरा भारत मना रहा है। जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, यह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस के रूप में उनके शिक्षा के प्रति, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को याद करने के लिए पूरा भारत राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाता है, नेशनल एजुकेशन डे मनाता है। 11 नवंबर 1888 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था मक्का में, सऊदी अरब में, और बाद में वो भारत कलकत्ता आ गए थे। तो 11 नवंबर 1888 इनका जन्मदिन था। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो इनके जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। आज इनका 132वां जन्म दिवस है। हम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को सलाम करते हैं, नमन करते हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सितंबर 2008 में इसकी घोषणा की थी कि शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को देखते हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इस प्रकार
11 नवंबर 2008 से हम इसे मनाते आ रहे हैं। तो आज 11 नवंबर 2020 राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम मना रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक प्रसिद्ध समाज सेवक थे, समाज सुधारक थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, शिक्षाविद थे, लेखक थे, पत्रकार थे। भारत की शिक्षा को ऊंचाई देने, भारत की उस शिक्षा की नींव रखने में आपका एक बड़ा योगदान था। 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक आप भारत के शिक्षा मंत्री थे। और आपने भारत में बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों की आपने नींव रखी, स्थापना की। आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की आपने नींव रखी, भारत में स्थापना की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय साहित्य अकादमी, संगीत अकादमी की स्थापना आपने भारत में की। इस प्रकार जो हम बड़े बड़े संस्थान देखते हैं, उस शिक्षा के क्षेत्र में भारत में स्वतंत्रता के बाद जो प्रगति की है, उसमें बहुत बड़ा योगदान आपका रहा है। आपके योगदान को देखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में, विभिन्न क्षेत्रों में समाज सुधारक के रूप में आपके योगदान को देखते हुए 1992 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न आपको दिया गया। आपने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की स्थापना की और आपने अनेक विचार दिए। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, सार्वभौमिक शिक्षा दी जाए। और आपने एक बात कही कि ये हम कोई भी शिक्षा प्रणाली, कोई भी शिक्षा नीति बना लें, यदि देश की आधी आबादी को ध्यान में नहीं रखा जाता तो वह सफल नहीं होगी। आपका कहना था कि महिलाओं को शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। महिला शिक्षा पर आपने विचार दिए थे, क्योंकि हमारी शिक्षक प्रथम शिक्षक माँ ही होती है। तो महिला शिक्षा पर आपने प्रमुख विचार दिए। 1912 में जब हम गुलाम थे, एक पत्रकार के रूप में अल हिलाल पत्रिका आपने निकाली और उस समय के युवाओं को देशभक्ति का संदेश दिया। युवाओं में राष्ट्रीय चेतना आपने जागृत की। आप एक अच्छे लेखक थे। आपने अनेक पुस्तकें लिखी। एक महत्वपूर्ण पुस्तक आपने इंडिया विंस फ्रीडम लिखा। 1957 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। भारत में स्वतंत्रता संग्राम पर लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हिंदू मुस्लिम एकता पर सारी उम्र कार्य करते रहे। भारत सरकार ने भी शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को देखते हुए भारत के
बड़े बड़े शहरों में अनेक स्थानों पर आपके नाम पर अनेक संस्थाओं की स्थापना की। नई दिल्ली में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज खोला गया। हैदराबाद में मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। भोपाल में NIT की स्थापना मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में की गई, आपके नाम पर की गई। कलकत्ता में मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाया गया। जम्मू में मौलाना आज़ाद स्टेडियम बनाया गया, आपके नाम पर स्टेडियम बनाया गया। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में मौलाना आज़ाद पुस्तकालय की स्थापना की गई। एशिया अध्ययन संस्थान बनाए गए। इस प्रकार पूरे भारत में आपके नाम पर अनेक शिक्षा संस्थान भारत सरकार ने बनाए। आज जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2020 है, जिसकी थीम है कौशल जागरूकता और सशक्तिकरण, कौशल विकास, दक्षता संवर्धन, स्किल डेवलपमेंट, ये हमारी थीम है। कुशल मानव शक्ति के निर्माण के लिए व्यावसायिक और तकनीकी ज्ञान बढ़ाने के लिए, कौशल विकास के लिए भारत में अनेक प्रयास किए गए। विशेष रूप से 2013 से विशेष प्रयास किए गए ताकि जो मांग है, दक्ष लोगों की मांग है, कुशल लोगों की मांग है, स्किल्ड लोगों की मांग है, उसे पूरा किया जा सके। और जुलाई 2015 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रारंभ की, जिसमें युवाओं को कौशल, हुनर, दक्षता के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। दिसंबर 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य हम पूरा करेंगे। भारत सरकार ने एक नई शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसके पूर्व हमने बनाया था 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति। 34 साल बाद हमने एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई गई है। जो पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो 10-2 प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध थी। अब हमने 5+3+3+4 एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमने बनाई है, जो शीघ्र ही हमारे भारत में लागू होगी। बहुत से स्टेटों में लागू हो चुकी है, कहीं प्रारंभिक चरणों पर है। 2020-21 में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नए स्वरूप को देख सकेंगे। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो हमारे मौलाना अब्दुल कलाम साहब का विचार था कि जो हमारी शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा, वो मातृभाषा में दिया जाना चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका प्रावधान किया गया, कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को राष्ट्रभाषा में शिक्षा दी जाएगी। अब मैं इनके 1-2 अनमोल विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने कुछ अनमोल विचार दिए। दिल से दी गई शिक्षा समाज में क्रांति ला सकती है। दिल से दी गई शिक्षा समाज में क्रांति ला सकती है। शिक्षा दिल से दिया जाना चाहिए। गुलामी बहुत बुरी चीज होती है, चाहे कितना भी सुख सुविधाएं दी जाए। और लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए। यह हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के अनमोल विचार थे। आज हमारा भारत, हम गौरवान्वित होते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, गणतंत्र है। विचार हमेशा जीवित रहते हैं।
विचारों से क्रांति आती है, विचारों से विकास होता है। कौशल विकास, दक्षता संवर्धन आज का हमारा विषय है। मैं आज के दिन हमेशा विद्यार्थियों से, उनसे दिल की बात करता हूँ। बच्चों से, विद्यार्थियों से वो विषय मैं उनके सामने रखता हूँ, उन विषयों को मैं उनसे शेयर करता हूँ जिस पर वो इंटरेस्ट लेते हैं, महत्वपूर्ण भी होते हैं। हम यह सब जानते हैं, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ानें होती। मैं हौसलों की बात करता हूँ। बच्चों, आज के दिन मैं आपसे एक दो महत्वपूर्ण विषयों पर बात करना चाहता हूँ। एक नाम आपने सुना होगा, सुपर 30। भारतीय गणितज्ञ, शिक्षाविद, इनका नाम है आनंद कुमार। बिहार के पटना में इन्होंने 2002 में सुपर 30 की स्थापना की और पिछड़े गरीब छात्रों को आईआईटी में प्रवेश देने के लिए इन्होंने इन्हें पढ़ाना प्रारंभ किया। 100% विद्यार्थी, कभी 98% विद्यार्थी, लगभग विद्यार्थियों ने अध्ययन कर इनके सुपर 30 में आईआईटी में प्रवेश प्राप्त किया। विभिन्न आईआईटीएंस बने। तो गरीब वर्ग के बच्चों को, पिछड़े वर्ग के बच्चों को, जो महंगी महंगी कोचिंग की फीस नहीं दे सकते, बड़े बड़े संस्थानों में नहीं पढ़ सकते, लाखों की फीस नहीं दे सकते, उन बच्चों को इन्होंने आईआईटीएंस बनाया और आज वो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं भारत के लिए। उनमें वहाँ तक पहुँचाने का श्रेय आनंद कुमार जी को जाता है। आनंद कुमार क्या एक शिक्षक थे, लेकिन उन्होंने हमें गौरवान्वित किया है, एक शिक्षक को गौरवान्वित किया है। मैं भी एक शिक्षक हूँ, एक विद्यार्थी हूँ वाणिज्य का। और 2010 में आनंद कुमार जी को मौलाना अब्दुल कलाम शिक्षा पुरस्कार दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने इन्हें अपने व्याख्यान के लिए इन्हें आमंत्रित किया। डिस्कवरी चैनल ने इस पर लघु फिल्म बनाई, बॉलीवुड ने भी फिल्म बनाई। युवाओं से मैं युवाओं की बात करना चाहता हूँ, और युवाओं से यदि मैं क्रिकेट की बात ना करूं तो कुछ अधूरा सा लगता है। सभी ने नाम सुना होगा सम्मानीय सचिन रमेश तेंदुलकर का, जिसे हम क्रिकेट का भगवान कहते हैं, जिन्होंने भारत के क्रिकेट को ऊंचाइयां दी। पूरे विश्व में क्रिकेट के रूप में भारत जाने जाता था, इसे और लोकप्रियता मिली। और क्रिकेट में, खेल में इनके योगदान को देखते हुए इन्हें भारत रत्न दिया गया। उस समय मुझे मालूम है जब इनको भारत रत्न दिया गया, भारत के बहुत सारे युवा बहुत खुश थे। मैं अभी आपसे क्रिकेट की और बात करना चाहता हूँ। मैं दक्षता पर बात कर रहा हूँ, चाहता हूँ सशक्तिकरण पर बात करता हूँ। क्रिकेट को माध्यम बनाया है। अभी आपने आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग देखा होगा। मैं भी समय मिलने पर कभी कभी 2 मैच देख लिया करता था। कल ही उसका फाइनल हुआ है, मुंबई इंडियंस उसकी विजेता रही है।
लेकिन मैं यहाँ क्षमता दक्षता की बात करता हूँ। जो विभिन्न टीमें थी उनमें कुछ खिलाड़ी बहुत दक्षतावान थे, स्किल्ड थे, क्षमतावान थे। उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इसी के आधार पर उनको भुगतान भी होता है। मैंने दैनिक भास्कर पेपर में पढ़ा था, बहुत से पेपरों में आया था कि रोहित शर्मा को आईपीएल के एक सीजन के लिए 15 करोड़ रुपए मिलते हैं, ऋषभ पंत को 15 करोड़ रुपए मिलते हैं, हार्दिक पांड्या को 11 करोड़ रुपए मिले, उनके भाई कुणाल पांड्या को 8.8 करोड़ रुपए मिले, आर अश्विन को 7.6 करोड़ रुपए मिले। करोड़ों करोड़ों रुपए में इन खिलाड़ियों को मिलता है। यह क्या है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, स्किल डेवलपमेंट का पुरस्कार है। हम अपनी पर्सनालिटी को, अपने ज्ञान को, अपनी दक्षता को अपने साथ जितना बढ़ाएंगे उतना ही हमको रिटर्न्स मिलेगा। कौन बनेगा करोड़पति भी मैं तो कभी कभी देखता हूँ, आप लोग भी देखते होंगे। 2000 से प्रारंभ हुआ, आज उसका 11वां सीजन चल रहा है। उसमें ही मैं देखता हूँ कि प्रश्न करोड़ों करोड़ों रुपए के होते हैं। अभी तो मैंने सुना है कि 7 करोड़ का एक प्रश्न होगा। तो एक प्रश्न का आंसर देकर के हम करोड़ रुपए अर्जित कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति ये पैसा कमाया है। मैं यहाँ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ क्षमता, दक्षता, योग्यता, ज्ञान। यदि हमारा जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान अधिक होगा तो हम ऊंचाइयाँ प्राप्त कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में हम अच्छे नंबरों से आगे बढ़ सकते हैं। एक हौसले की बात मैं कर रहा था। यहां मैं एक बेटी की बात करना चाहता हूं जो 13 साल की है, जिसका नाम है ज्योति पासवान। बेटी की हौसले की बात सभी बेटियों से। बिहार की ज्योति पासवान ने लॉकडाउन के समय हरियाणा के गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा तक 1200 किलोमीटर साइकिल चलाई और अपने बीमार पिता को पीछे बिठा करके चलाई। हम इस बेटी के पूरा विश्व, न केवल भारत, पूरा विश्व इस बेटी के हौसलों को सलाम करता है, आज भी करता है। ऐसी बेटियां हमारे भारत में, कितना हौसला है हमारे बच्चों में। तो हम आपसे भी यही कहना चाहते हैं, प्रेरणा लीजिए, घटनाओं से प्रेरणा लीजिए, व्यक्तित्व से प्रेरणा लीजिए, अपने जीवन को संवारिए, आगे बढ़ाइए। क्योंकि मैं वाणिज्य का विद्यार्थी हूँ, इसलिए मैं अपनी बात व्यवसाय से, वाणिज्य से, व्यापार से, कॉर्पोरेट सेक्टर से, निगमी क्षेत्र से समाप्त करना चाहता हूँ। एक न्यूज मैंने आज पेपर में पढ़ी है, उसकी हेडलाइन थी, स्टेशन पर संतरे बेचे, गाड़ी धोई, फिर खड़ी की 400 करोड़ की कंपनी। मैं बात कर रहा हूं नागपुर के प्यारे खान की। इन्होंने स्टेशन पर संतरे बेचे, गरीबी में आगे बढ़े। माँ ने अपने गहने जेवर बेच करके 11,000 रुपये दिए तो ऑटो खरीदा। 2001 तक ऑटो चलाते रहे, 1-2 ट्रक खरीदे, कंपनी बनाई। अभी बहुत दिन की बात नहीं है, 2007 की बात मैं कर रहा हूँ। और आज इनकी कंपनी 400 करोड़ की,
700 लोग इनके यहाँ रोज काम करते हैं, जो खुद अब रोजगार देने वाले बन गए। तो इन सब से हमको प्रेरणा लेनी। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपने विचारों को विराम देते हैं। आप लोगों ने आज 1 बजे से 2 बजे तक कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर शासी कला महाविद्यालय पनागर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आपने जिन्होंने भी सहभागिता की है, मैं उन्हें उन सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को देखेंगे। आपके लिए, आपके अनुरोध पर मैंने इसे बनाया है। एक बार पुनः मैं आपसे 2 बातें कहना चाहता हूँ। कल से दीपावली के पर्व का 5 दिवसीय दीपावली का पर्व प्रारंभ हो रहा है। दीपावली में हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, मिठाई बांटते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। लेकिन हम दीपक जलाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, दिया जलाते हैं, रोशनी करते हैं। अंधकार को दूर करने के लिए दीपक जलाया जाता है, प्रकाश किया जाता है। आपसे अनुरोध है कि आपके जीवन में यदि ज्ञान का दीपक जलेगा, ज्ञान की रोशनी होगी, शिक्षा का दीपक जलेगा, जैसा कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने पूरे देश में जलाया था, और आज भी उनके जलाए हुए दीपकों से पूरा देश आलोकित है, प्रकाशित है। तो आपका जीवन भी प्रकाशित होगा, सारी उम्र प्रकाश देगा। तो आप अपने लिए शिक्षा का दीप, ज्ञान का दीप, अध्ययन का दीप जलाइए। दीपावली पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऊंचाइयां प्राप्त करें। प्रिय विद्यार्थियों, आप बहुत आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सादर आभार।